देखो, यूएसए और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला कर दिया है और बदले में ईरान ने भी अपनी मिसाइलें दागी हैं, लेकिन चूंकि उसकी मिसाइलें यूएसए तक नहीं जा सकती, इसीलिए इसने उन 8 देशों को टारगेट बनाया जो उसके पड़ोसी हैं और अमेरिका और इजराइल का पूरा साथ देते हैं। और उनमें से देश हैं बहरीन, यूएई, कतर, सऊदी, जॉर्डन, कुवैत, इराक। उनको फोड़ दिया भाई अकेले ने। देखो, मीडिया दिखा रही है कि तृतीय विश्व होगा, ये होगा, वो होगा। देखो, इसमें वही होगा जो हर बार होता आया है, इसमें एक समझौता होगा और ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें लास्ट में समझौता ही होगा। क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ईरान को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाए। अगर ऐसा होगा तो अकेला ईरान खुद तो मरेगा, लेकिन आधी दुनिया को ले डूबेगा। क्योंकि हो सकता है उसके पास परमाणु बम हो, और जब परमाणु बम कहीं पर यूज होता है ना, तो 10-20 करोड़ लोग तो ऐसे ही गायब हो जाते हैं रेडिएशन से, और 10-20 करोड़ लोग झुलस के मरेंगे, जल के मरेंगे, और आने वाले समय में वैसे भी आने वाली जनरेशन मरेंगी इसमें। तो ऐसा नहीं है कि ये ईरान को बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। और ये जो लड़ाई है मिडिल ईस्ट में, ये नई नहीं है। मैं बता दूं, इसकी कहानी देखो, मैं बताता हूँ आपसे कहाँ से शुरू होती है। इसकी कहानी शुरू होती है 1948 से, इजराइल की स्थापना से। फिलिस्तीन और अरबी और यहूदियों के बीच जो धर्म और राजनीति की लड़ाई है, जो जमीन की लड़ाई है, ये वहाँ से लड़ाई चली आ रही है। ओटोमन साम्राज्य था, बहुत लंबी कहानी है। ओटोमन साम्राज्य से लेकर यहूदियों के माइग्रेशन से लेकर, और जो इजराइल को ऑफिशियली मान्यता मिली 1947 में, उसको जो जमीन दी गई 51%, वहाँ से कहानी शुरू होती है। फिर 1967 में 6 दिन का युद्ध होता है, फिर समझौता होता है। फिर 35 साल में 5 से 6 बार इनकी लड़ाई हो चुकी है। पिछले 35 साल में कई बार कॉन्फ्लिक्ट हो चुका है। उसके बाद 1967 में 6 दिन का युद्ध हुआ, 1988 में लड़ाई चली, फिर समझौता हुआ, और कुछ दिन पहले 2020 में जब ईरान का कमांडर सुलेमानी मारा गया था, तब जंग चली। फिर 2024 में लड़ाई हुई, 2025 में हुई, और अब 2026 में हुई। मुद्दा सीधा सा है कि इनको लगता है कि ईरान अपना जो परमाणु प्रोग्राम है, न्यूक्लियर प्रोग्राम है, उसको जो है आगे एक्सपेंड कर रहा है, उसको और बढ़ा रहा है। साथ ही ये कहते हैं कि जो आप मिसाइल बना रहे हो उसको थोड़ा क्लियर करो, आपका जो मिसाइल का प्रोग्राम है। और इनको इजराइल को लगता है कि ये इस तरीके से तो पूरा मिडिल ईस्ट को कब्जा कर लेंगे, अगर इनके पास इतना हथियार हो गए तो। अगर ये टेंशन चलती रही तो देखिए, मैं पक्का बता रहा हूँ, जो ईरान है ये हार्मुज जल संधि को इसको बंद कर देगा। क्योंकि अगर ये बंद हुई तो ये समझ लीजिए कि दुनिया का जो तेल है उसकी सप्लाई रुक जाएगी। क्योंकि ज़्यादातर मिडिल ईस्ट से जो तेल निकलता है वो हार्मुज जल संधि से होकर जाता है। अगर तेल की सप्लाई रुकी तो दुनिया में पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ जाएंगी। लेकिन यहाँ पे जो ईरान है, इसकी हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी, जिसने इस यूएस इजराइल ही नहीं, पूरी मिडिल ईस्ट की फाड़ के रखी है भाई। कुछ भी हो, पूरी दुनिया अमेरिका के सामने झुकती है, लेकिन ये ईरान अकेला ऐसा देश है पूरे मिडिल ईस्ट में जो यूएसए से नहीं झुकता। लेकिन इसकी जो कहानी है बहुत ही मज़ेदार है। पूरे मिडिल ईस्ट की कहानी बहुत मज़ेदार है। कभी आप पढ़िए, यूट्यूब पर सर्च करिए कि यहूदी और जो ये अरब वाले हैं और ये जो मुस्लिम हैं, इनकी जो कहानी शुरू होती है वो कहाँ से शुरू होती है। ये तीनों एक ही धर्म से निकले हुए हैं। इनके तीनों के जो भगवान हैं, हजरत मूसा हैं, तो मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, इनके भगवान एक ही हैं। और बाकी इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में बताऊंगा।